मुखिया को दो, लिस्टर को दो, नेता सबको दो, हमरे लोग को कुछ न दो। नेता मुखिया सब खा रहा है, नेता मुखिया सब मजबूत हो रहा है, खा रहा है, हमरे लोग को कुछ नहीं दे रहा। मुझे हर सबको कुछ नहीं देता। हम जाने विधायक है फैयाज अहमद क्या बार देखने आए हैं। फैयाज अहमद आएंगे बरका को देखने के लिए, बरका को देंगे, गरीब को कोई गरीब को नहीं देता। गरीब को दिया फैयाज अहमद को अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो वो अपने हाथ से नहीं पा रहा। हमारे सबके एक बेरी अब है गोर लागे, हम 75 में रखना दूरा पर जाते सिर झुकावे, मगर बात के न दो है, कुछ न दो। पैसा मिल गया हम लोग हम लोग का खाना। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर फैयाज अहमद यहाँ के 10 साल एमएलए रह चुके हैं, लेकिन अभी तक ये रोड का विकास नहीं हुआ। एमएलए हैं, बिस्ती ब्लॉक के एमएलए फैयाज साहब आज 10 साल से है, लेकिन हम लोग को कोई राहत नहीं मिली। घर गिर गया, अभी तक गिरा हुआ है। वो कोई ना कोई विधायक आया ना कोई आया, वो बहुत परेशानी में थे। फिर ये तरह से 2 महीना बाद शराब का मतलब तो घर में पानी ढुकल है, देखे छी कोई मतलब दिया मदद है, कुछ मिला है? कुछ नहीं। वोट लिए थे तब बउआ हम सब नहीं देवे वोट, नहीं छोटा बना दिया, वो पुल बनाने नहीं दिया कोई, खेत वाले सब, उसका कोई ढूंढ नहीं है। आखिर ठेकेदार काहे ऐसा किया है? तो वो तो आप ढूंढ के आते नहीं है। आप बोल। नमस्कार, मैं सिराज सालीन, आप देख रहे हैं एसबीएन स्टार न्यूज। आज चुनावी माहौल जो बिहार में बुगुल बच चुका है, उसी विषय को लेकर पहुंचे हैं औसरा गांव में, जहां कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें लगातार 3 महीने से जो बाढ़ की स्थिति थी, यहाँ पे जो बाढ़ से लोग डूबे हुए हैं, घर जिसका घर डूबा हुआ है, वो लोग परेशान हैं। आज तक उनको कोई भी राहत पैकेज नहीं मिला, कोई भी नेता या कोई भी मुखिया की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली। जो लोग आज परेशान हैं, इलेक्शन का बुगुल बच चुका है। बहुत सारे लोग नेता के जो हमदर्द होंगे वो अब वोट मांगने के लिए उन लोगों के पास आएंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगेंगे। उसी विषय में पहुंचे हैं औसरा गांव में, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या है जो अभी तक आपको राहत नहीं मिली। इलेक्शन का समय है, बहुत सारे नेता अब हम इनके पास आएंगे, बहुत सारी चीज बताएंगे, इनसे वोट लेके चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ मौजूद हैं। हाँ चाची, क्या आपको? हमरे लोग को है कि 3 महीना से पानी में डूबी है। मुखिया किया गया, मुखिया को है कि हम का जनेगा, हम नहीं जानते, हम नहीं देंगे। लिम्बर उसी तरह का, तो हमारे लोग के रास्ता भी नहीं है, घर डूब गया बाढ़ में। हम लोग ये भूख में, अभी इलेक्शन की बेर है। जब इलेक्शन लेवे आएगा तो हमसे कहेगा कि वोट दीजिएगा, तो हम कौन फायदा पे वोट देंगे? कहे हम हाथ जोड़ेगा, पाँव जोड़ेगा। आज हम हाथ जोड़ रहे हैं तो हम लोग पार में डूबिया, तो हमरे लोग को कुछ राहत नहीं मिला। साहब कहते हैं कि पूरा राहत पैकेज बाहर में बांटे हैं, हमरे लोग को कुछ नहीं मिला है। हमरे लोग को फैयाज अहमद भी नहीं कुछ दिया। हमरा सबके लसाना में एक बेरी देखू नहीं आले कि नहीं रास्ता नहीं पा रहा। हमरा सबके एक बेरी अब है गोर लागे, हम 75 में रखना दूरा पर जाते सिर झुकावे, मगर बात के न दो है, कुछ न दो। पैसा मिल गया हम लोग हम लोग का खाना पकाना बागने में भर कम छाती पानी रहा, कुछ ना दी से हम लोग का घर अभी तक डूबा। हम लोग दूसरे के आंगन में, सब बाले बच्चा दूसरे के आंगन में सो रहे हैं, पूरा घर डूब गया, आज तक कुछ ना रहा, कुछ ना मिला। तो वो तो कहते हैं कि हम जो है बिस्फी में झूठ बोला है। मुखिया को दो, लिस्टर को दो, नेता सबको दो, हमरे लोग को कुछ न दो। नेता मुखिया सब खा रहा है, नेता मुखिया सब मजबूत हो रहा है, खा रहा है, हमरे लोग को कुछ नहीं दे रहा। किलो दाना मिलता है। मुझे हर सबको कुछ नहीं देता। ये कंप्लेन तो मुखिया के पास होना चाहिए। उसका अभी एमएलए का इलेक्शन हो रहा है। फैयाज साहब यहाँ पे 10 साल से एमएलए हैं और इस बार फिर चुनाव में हैं और लोग फैयाज अहमद हमरे लोग को अपने हाथ से बहुत आए था। फैयाज अहमद गरीब को देखे आए हैं। फैयाज अहमद तो कहते हैं इलाका कहता है कि जो गरीब के नेता है वो गरीब को देखते हैं। ना गरीब को न दो, बड़का को दो, बड़का रोक लो। गरीब को फैयाज अहमद अपने हाथ से बांटे, सब लोग पूछेंगे कि फैयाज अहमद अपने हाथ से बांटी ना। फैयाज अहमद कुछ न दो। कब आए हैं देखने के लिए? पूछे तो इतना तालाब है, कब आए देखने के लिए? जनता डूब गया कि जनता बचा हुआ है? जनता के लिए इलेक्शन के लिए लड़ने आएंगे, भाई हाथ जोड़ वोट दे दीजिए। क्या बात पूछने आए? वो तो बहुत गरीब के नेता है, बहुत जो है हमदर्दी है उनके अंदर। नहीं है तो फैयाज अहमद आकर के देखिए कि किसका घर गरीब का डूबा हुआ है। अभी नहीं नेता सब देखेला कि
कौन आदमी मर रहा है, कौन आदमी डूब रहा है, कहाँ पर रास्ता है, कुछ न मिला। दूसरे का घर में सहारा है, आजकल कुछ न नेता है कि हम नेता है, हम जान रहे विधायक है। फैयाज अहमद क्या बार देखने आए हैं? फैयाज अहमद आएंगे बरका को देखने के लिए, बरका को देंगे, गरीब को कोई गरीब को नहीं देता। गरीब को दिया हुआ है। फैयाज अहमद को अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो वो अपने हाथ से आवे, गरीब की मदद करे। ये समस्या है। कुछ लोग हैं जो उनके आजू बाजू घूमने वाले जो चील की तरह मंडराते हैं, उनका कहना यह है कि बिस्फी में बहुत विकास हुआ है और हमारे नेता इतना बांट रहे हैं गरीबों को कि पूरा बिस्फी लबालब हो चुका है। जहां बिस्फी के लोग जमीनी स्तर पर किस तरह से मजबूर है दाना को लेकर, बाढ़ को लेकर, लेकिन उनका कहना यह है कि इस बिस्फी में जिस तरह का विकास फैयाज अहमद किए हैं कोई भी नेता पूरे बिहार में नहीं किया है। लेकिन ये लोग जो औरतें महिलाएं इस गांव में या कहीं पे भी बोलती है वो झूठ बोल रही है, उनके खिलाफ अगर बोलती है तो झूठ बोल रही है। ये लोकतंत्र है, यहाँ सवाल पूछना अपने प्रतिनिधि से ये धर्म है कि अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछा जाए। कोई पत्रकार अगर रिपोर्टिंग करता है या करता है कुछ भी, अगर किसी जनप्रतिनिधि का दिखाता है तो वो उसका दायित्व बनता है कि वो दिखाए। ये ऐसे लोग फैयाज अहमद के जो आजू बाजू घूमते हैं, उनके जो चौर चमचा जिसको बोलते हैं, जिनको लगता है कि 10 साल में फैयाज साहब इस बिस्फी प्रखंड में इतना विकास किए, जो आप बिस्फी ब्लॉक के नीचे जब मेन रोड से नीचे उतरेंगे तो वहाँ की रोड आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह का विकास है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इस देश में या इस प्रखंड में या इस जिला में जो हम बोलते हैं वही सही है। जमीनी स्तर पर नहीं घूमते हैं, होटल चौराहे पे बैठकर फैसला करते हैं कि बहुत बढ़िया विकास हुआ है, बहुत लोग विकास किए हैं, और लास्ट में ये एक शब्द जोड़ देते हैं कि मुसलमान को वोट करे। ये शब्द जोड़कर ये अपने आप को 70 सालों से लोगों को ठगते आ रहे हैं और ठगते हैं। जो जब मुसीबत का समय आता है तो कोई भी लोग इनके सहारे का नहीं बनते हैं। बाढ़ में 3 महीने से इस गांव में, इससे पहले भी हम रिपोर्टिंग किए हैं, पूरा कमर भर पानी में डूब कर लोगों को बताया कि कितने लोग परेशान हैं। लेकिन यहाँ के कुछ लोग अधर्मी के साथ उतरने के बाद लोगों को गलत मैसेज देते हैं कि ये नहीं, इनके पास मत जाइए, ये ऐसे हैं। और जिनके बच्चे पानी में और पूरे बाढ़ में ये डूबते हैं या इनको नुकसान होता है या कोई सांप कीड़ा काटता है, यहाँ से बिस्फी प्रखंड में जाने में उनका बच्चा मर जाता है, इनको इंजेक्शन नहीं मिल पाता है। ये विकास है, ये इनका बहुत बड़ा विकास है। यहाँ महिलाएं औरतें जब डिलीवरी के टाइम जाती है बिस्फी प्रखंड में तो उनको सही दवा नहीं मिलती है और वहाँ पर कुछ दलाल बैठ के ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं। ये उनका विकास है, ये उनका दायित्व विकास है। ऐसे लोग जो आजू बाजू घूमते हैं, फैयाज अहमद क्या कहते हैं कि 10 साल में बहुत बड़ा विकास किए हैं, ये लोग झूठ बोल रही हैं। ये लोगों को झूठ बोलने की प्रैक्टिस किया गया है, ये झूठ बोलती हैं। ये अभी का समय है, इलेक्शन का समय है। कुछ लोगों को लगता है कि धर्म के नाम पर हम वोट मांगकर इस प्रखंड को विकास के राह पर ले जाएंगे। अगर मेरा सवाल, मैं मीडिया से हूं, लेकिन हर वोटर का सवाल होता है कि आप सवाल पूछिए। कुछ लोगों ने हमें कमेंट में कहा कि कांग्रेस वालों से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं, कांग्रेस के साथ भी आपके गठबंधन है। और जब शकील अहमद के बारे में पूछा गया कि आप शकील अहमद से क्यों सवाल पूछते हैं, शकील अहमद 20 साल पहले विधायक थे यहाँ के, उस टाइम में हम वोटर नहीं थे, हम मीडिया में नहीं थे। आपके परिवार से पूछिए उन लोगों से जो 20 साल पहले शकील अहमद कांग्रेस को वोट करके पूरे बिस्फी को जो ऐसे जोतते थे, आज फैयाज अहमद को जोत रहे हैं वही लोग जो अपना मफादी जाति मफाद फायदा सोचते हैं। हम ये एक जो लोग 312 रोड इस बिस्फी प्रखंड में बनाए हैं, बिस्फी विधानसभा में, एक 312 रोड दिखता कहाँ है? जमीन पर क्या दिखता है? स्वास्थ्य दिखता कहाँ है? स्वास्थ्य दिखना तो चाहिए, आपका विकास दिखना तो चाहिए। यहाँ तो नॉर्मल हम लोगों से बात करते हैं। लोगों ने कहा कि आप सिखाते हैं लोगों को कि ये फैयाज अहमद के खिलाफ बोलने के लिए। हम लोग यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि हम अभी आए हैं, आप लोगों को सिखाए हैं क्या ये फैयाज साहब के लिए? आगे देखिए पूरा डूबा हुआ है। ये लोग
जब हम न्यूज़ पर डालते हैं, न्यूज़ पर करते हैं, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं हमको कि आप एक मुसलमान के खिलाफ आप जो है भड़का रहे हैं वोटर को, फैयाज अहमद के खिलाफ भड़का रहे हैं। कोई फैयाज अहमद का कोई को चम्मच दिया हुआ या कोई पैसा दिया हुआ तो उसके खिलाफ नहीं बोले, वो काम को दिया हुआ है। कोई हमको कैसे कोई बच्चा है क्या कोई सिखा देगा? फैयाज अहमद हम लोग को बच्चा तो नहीं ना है कि सिखा देगा। हम लोग बच्चा है क्या? 3 महीना से पानी में सर दूसरा कोई ध्यान नहीं है घर में। आप यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार उनका हैट्रिक का जो है टाइम है, हैट्रिक जो है लगाने वाले हैं, इस बार हैट्रिक लगाएंगे, जीत जाएंगे इस बार फिर से? नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 मरतबा 10 साल से यहाँ एमएलए हैं। बिस्पी ब्लॉक के एमएलए फैयाज साहब आज 10 साल से है, लेकिन हम लोग को कोई राहत नहीं मिली, न हम लोग को रोड मिला। 3 रोड मेरे गांव से निकला हुआ है। आप पे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि आप विकलांग भी हैं, आपको विकलांग का कोई फायदा बेनिफिट मिला है अभी तक? अब तक कुछ नहीं मिला है। हम जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद भी आज तक मुझे कोई फायदा नहीं मिला और नहीं मिलेगा भी। हमें उम्मीद गांव के नेता हैं जो फैयाज साहब के आसपास रहते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते? फैयाज अहमद का चम्मच खाने वाला है, ओगरा पीने वाला। जैसे फैयाज अहमद 4 गोल घर का ओगरा पीता है, उसके सामने नेता भी ओगरा 4 गोल पीता है। इसको डांट के भगाता है। के आगू पीछू फैयाज साहब नाचो, फैयाज साहब के आगू पीछू वो चमचा नाचो। हमरा लोग को कभी जिंदगी में फैयाज अहमद कॉल न दी, 80 रुपया उठा के कॉल कराया। लोग के सब कॉल पानी में है, एगो पाइप नहीं है, लोग बिलाती है, झगड़ा कर दिया, गाली देती है, बेइज्जत करती है, हमरा लोग को कुछ मजबूर है। ये समस्या कुछ औरतें यहाँ पे हैं जो बोल रही हैं। इसके बाद अभी आपको आगे दिखाएंगे कि लोग किस तरह से डूबे हुए, अभी फिर दोबारा जो सैलाब का पानी इलाके में घुसा है, लोगों को जो परेशानी हुआ है। 3 महीना पहले इसके बाद भी सैलाब आया था, जिसमें हमने आपको रिपोर्टिंग में इसी गांव का दिखाया था कि लोग किस तरह से परेशान हैं, लेकिन उस बात पे कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। अब इलेक्शन का समय आया है, लोगों को वोट लेना है, तो आप आपके पास जरूर आएंगे। मैं सिराज सालिहीन, आप देख रहे हैं एसबीएन स्टार न्यूज। ये है गढ़िया औसरा को जोड़ने वाली रोड, जो विकास कहलाती है। ये 3 महीना पहले ही ऐसे थे और लोग यहाँ पर बेचैनी के साथ डूबने का खतरा बना रहता है। ये औसरा और गढ़िया को जोड़ता है ये रोड, ये भी एक विकास का नमूना है। और इसके बाद वहाँ दिखाएंगे हमारे, देखिए वहाँ वो रोड जो नरसाम तक जाती है, नरसाम के ऊपर वो रोड भी बंद है। ये लगातार जहाँ भी आपको हम दिखाएंगे, जो विकास और रोड का दावा किया जाता है कि भाई बिस्फी में बहुत सारी रोड बन गई, आपको हर गांव में हर जगह जो मेन रोड है वो भी दिखाएंगे आपको कि कहाँ कहाँ रोड बना है, कहाँ कहाँ नहीं बना है। ये है विकास, और इसी विकास पे डॉक्टर साहब वोट मांगने के लिए आएंगे और लोग धर्म के नाम पर वोट करते भी हैं। ये है विकास उनका। ये जो है 10 सालों का विकास है, और कुछ लोग उनको कहते हैं कि ये विकास है। जो स्वास्थ्य में विकास है, रोड में विकास है, और ये विकास है। ये 10 सालों का विकास, और लोग इसी तरह अपनी नस्लों को भी विकास दिखाएंगे। ये जो जिस तरह से आप देख रहे हैं पानी की हालत, दोबारा फिर इस इलाके में पानी आने की वजह से फिर लोग परेशान हैं। 3 महीने पहले परेशान थे, अभी भी उसी तरह से परेशान हैं। ये है बिस्फी विधानसभा के औसरा और गढ़िया के बीच की रोड का विकास। 3 महीने से यहाँ बाढ़ का पानी लगा हुआ है, पूरी फसल बर्बाद हो रही है। एक तो रोड चलने का भी नहीं है। ये औसरा से गढ़िया को जोड़ती है ये सड़क, लेकिन जब से बचपन से है सुन रहे ये रोड पास है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर फैयाज अहमद यहाँ के 10 साल एमएलए रह चुके हैं, लेकिन अभी तक ये रोड का विकास नहीं हुआ है। एक रोड है। वोटर हैं? वोटर जी, वोटर अभी हम नहीं है, इस साल से देंगे, अभी ये इलेक्शन में देंगे हम वोट। इस बार फैयाज अहमद साहब को सोचना चाहिए कि ये रोड औसरा का गढ़िया से जोड़ देना चाहिए। नरसाम के लिए 2 साल से लगा हुआ प्रोसेस में काम, कभी हो रहा कभी नहीं हो रहा। बाढ़ तो 6 महीना से लपेटे हुआ है, पूरा पानी जमा हुआ है, चलने का रास्ता भी नहीं है, और पैसा भी अभी तक 6000 नहीं मिला है किसी को। और ये जो फसल बर्बाद हुआ है उसका भी कोई पैसा वैसा नहीं आया। जय जवान जय किसान का नारा लगता था, किसान सब ये हो रहा है, गरीब रेखा में जा रहा है। एक तो लॉकडाउन परेशान किए हुआ है, एक तो खेत जो फसल होता है वो भी नहीं हो रहा है।
इस पर हमें डॉक्टर फैयाज अहमद को कुछ सोच विचार करना चाहिए और गांव की तरक्की जल्दी से जल्दी हो। यही गांव की राय है। घर गिर गया, अभी तक गिरा हुआ है। वो कोई ना कोई विधायक आया ना कोई आया, वो बहुत परेशानी में थे। फिर किसी तरह से 2 महीना बाद सैलाब चल गया, 1.5 महीना बाद। उसके बाद फिर अभी सैलाब आया हुआ, डूबा हुआ, कोई आज तक कोई नहीं आया। ना तो सरकार की तरफ से आया ना कोई ऐसा आदमी आया जो हम लोग का साथ दे सकता है, कोई नहीं। बहुत बुरा हाल हम लोग का यहाँ है, समझ गया। नाव भी नहीं है, कुछ नहीं कि जो पार हो सके। अब किसी तबीयत खराब होती है उसके लिए सोचना पड़ता है। नाव के लिए आपको मतलब वीडियो साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया, सब कुछ नहीं मिला। नाव वहाँ तो बिस्वी में 3 नाव है वहाँ रखी हुई। लेकिन देते नहीं है वो, जाते हैं वापस अभी आया था। अब तो विधायक जी का वोट का टाइम है, तो विधायक जी को बताएं। हाँ बताए, आए भी था, बताए भी था, ये भी आए भी नहीं, वो यहाँ तक नहीं पहुँचे वो। अब तो वोट के लिए तो आएंगे ही। हाँ तो समझ में आएगा ना। जी हाँ। क्या चाची जो है कुछ पैसा वैसा मिला आपको? जो कोई चीज ना पैसा मिला। पैसा नहीं, घर बने हुए हम सब बाहर भी रहे थे, सब नाम उम लिखल के उखल के, हम लोग को कोई पैसा न मिला। कोई मतलब दिया, मदद है, कुछ मिला है? कुछ नहीं, तो मतलब ब्लॉक पर या मुखिया या तो चूरा नहीं दिल के कोई नहीं, कुछ नहीं। कितनी परेशानी में मतलब झेल रहे हैं? मतलब बहुत परेशानी में हम सब छी, बहुत परेशानी में, जो चाहिए से परेशानी। घर देखा था परेशान खुद हो जाएगा, इतनी परेशान में आदमी लोग यहाँ जी। हर घर के परिवार के साथ यही रहा। घर में पानी, आंगना में सब ढुकले पानी। ये व्यवस्था है बिस्फी प्रखंड की, और विधानसभा स्टार्ट हो चुका है। तमाम जो है से नेतागण अपने अपनी गाड़ी, तमाम पार्टियों के नेता अभी आएंगे और लोगों को एक लुभाना वादा करके जाएंगे। जो स्थिति होती है समाज में लोगों को मदद करने की, ये इलेक्शन जो लोकतांत्रिक अधिकार है इस देश में, या लोगों को वोट करने का अधिकार है, उसी तरह अधिकार है वो मुसीबत में अपने जनप्रतिनिधि से कोई सामान लेने का, ताकि मदद हो सके। लेकिन यहाँ दूसरी व्यवस्था हो चुका है। हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि लोग कहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तालाब के नाम पे केंद्र से लेकर राज्य सरकार जो मदद करती है, नीचे के लोग अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर लोगों तक सामान नहीं पहुंचा पाते हैं, जिनकी वजह से जो आम जनता है, जो आज लोग विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है बिहार में, अब लोग वोट के लिए आएंगे, इन लोगों से मांगेंगे वोट, और वोट वादा करेंगे लुभाना, और मदद के लिए कोई नहीं आ पाते हैं। ये है उनका। देखिए, सुनिए, ये लोग अपनी आप बीती बता रही हैं। क्या घर दुआर हुआ, बाढ़े में गिर गया, से नहीं एगो कोई चीज से मदद, कोई ना मुखिया ना कोई ना घुरो के नहीं आवे मुखिया। अब तो चुनाव होता, अब नेता सब आएंगे आपके यहाँ पर कि वोट लेंगे। हाँ तो वोट लिए थे तो बउआ हम सब नहीं देवे वोट, नहीं अपनो भूख मारे के अपना अपना ला सब हरान है। सब अपना अपना पेट ला बउआ हरान है, अपना अपना पेट ला बाल बच्चा। हमरा सब के गरीब के भूख मंगा के कहाँ कोई देखे वाला। आखिर इस परेशानी को देखेगा कौन? जो लोग लगातार वादे करते हैं, लुभाना वादे करते हैं, विकास का दावा ठोकते हैं, चाहे वो केंद्र से लेकर राज्य सरकार हो या विधायक से लेकर मुखिया हो, तमाम लोग अपनी अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में रहते हैं कि हम ये किया, हमने वो किया। लेकिन यहाँ जो आम जन है, जो आम जनता है, जो पानी, बाढ़, तालाब, भुखमरी में आज परेशान है, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे बाढ़ तालाब का मामला हो, एक भी मदद जो है प्रखंड के लोग नहीं पहुँचा पाते हैं। इसलिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं ये अपनी दुकान चलाते हैं और इलेक्शन के टाइम में वोट मांगकर दुहाई देते हैं हिंदू मुसलमान जन, और इसका ताकि आम जनता को न मिल सके सामान। हर आदमी अपने परिवार और अपने जनप्रतिनिधि, अपने रिश्तेदारों की भलाई सोचते हैं, बाकी आम जनता जो है उसकी कोई भलाई नहीं हो पाती है। मैं सिराज सालीन, आप देख रहे हैं एसबीएन स्टार न्यूज। स्थिति कितनी खराब है। लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं या लोगों से पूछते हैं
कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे जो 20वीं विधानसभा है उसमें सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जी ना, कुछ नहीं बढ़िया चल रहा है ना, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ पैसा नहीं। देखिए हम लोग का ईटा को उखाड़ के फेंक दिया, हम लोग भर भर कमर पानी हिल के